गाइस वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल वेदा कॉमर्स एंड सो क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे बीबीए बीकॉम बीकॉम ऑनर्स का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 2, जिसमें हम रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, मीनिंग। सो स्टूडेंट, दिस इज अ बेसिक मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ रिक्रूटमेंट। बेसिक में बहुत इजी लैंग्वेज में यूज़ किया गया है, इसीलिए बेसिक बता रही हूँ मैं आपको कि रिक्रूटमेंट क्या है। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? लोगों को हायर करना। हिंदी भाषा में कहेंगे भर्ती करना। किसकी? एम्प्लॉयज़ की भर्ती करना। जैसे आपने गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं या गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती है या फिर कोई नोटिस आता है तो बोलते हैं रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गया, यानी कि भर्तियाँ शुरू हो गई हैं। तो यही कहा गया है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जब कोई जगह खाली होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी कंपनी में, तो उस वैकेंट प्लेस को फुल करने के लिए रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग सुटेबल, इंड्यूसिंग यानी कि मिलाना, सुटेबल और स्किल्ड क्वालिफाइड कैंडिडेट को, यानी कि टू अप्लाई फॉर द जॉब इन योर ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मिलाते हैं, मिलते हैं सुटेबल, यानी कि जो उस वर्क के लिए सुटेबल है, जो उस काम को कर सकता है, स्किल्ड है, पूरी तरीके से उसके पास वो सारी स्किल है जो होनी चाहिए, क्वालिफाइड है यानी कि वेल क्वालिफाइड है, यानी कि उसको सारी वो डिग्रीज, वो रिजल्ट मिला हुआ है जिसके लिए वो कैपेबल है उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। वो कैंडिडेट यहाँ क्या करता है? अप्लाई करता है, यानी कि यहाँ फॉलो कर देते हैं कि हाँ, मुझे इस जॉब में क्या करना है? अप्लाई करना है द जॉब इन योर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग सुटेबल स्किल्ड क्वालिफाइड कैंडिडेट टू अप्लाई द जॉब फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं? सुटेबल स्किल्ड क्वालिफाइड कैंडिडेट को हायर करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। किस लिए? उस प्रोस्पेक्टिव जॉब से। अब हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का। बेसिकली दो सोर्स होते हैं रिक्रूटमेंट के, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब जानेंगे इनको डिटेल में कि कौन कौन से दो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है। सो स्टूडेंट, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में हम क्या जानेंगे? सोर्सेज दो तरीके से हम रिक्रूटमेंट करते हैं। कौन कौन से मेन दो वेज हैं जानते हैं। देखिए, दो तरीके कौन कौन से हैं? इंटरनल रिसोर्सेज एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या क्या होता है जानते हैं? इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल। सो बच्चे, इसमें क्या होता है? इंटरनल में कुछ टर्म्स हैं ऐसे ही, एक्सटर्नल में भी कुछ टर्म्स हैं। इंटरनल में क्या करते हैं? जो हमारे खुद के ही एम्प्लॉयज होते हैं उन्हीं का यूज करते हैं उस वेकेंट जगह को फुलफिल करने के लिए, उस रिक्रूटमेंट को फिल करने के लिए। इंटरनल में क्या करते हैं? अपने ऑन एम्प्लॉयज का यूज करते हैं। क्या करते हैं हम यहाँ पे? यूज ऑफ ऑन एम्प्लॉयज। जो हमारे खुद के ही पहले से ही एम्प्लॉयज हमारे कंपनी में वर्क कर रहे हैं, हम उनका यूज करते हैं इंटरनल में। और एक्सटर्नल में क्या करते हैं? यूज और हायर आउटर, या फिर कह सकते हैं एक्सटर्नल एम्प्लॉयज या जॉब सीकर। यूज ऑफ जॉब सीकर्स, जो लोग जॉब ढूंढ रहे होते हैं उनका यूज करते हैं हम यहाँ पे एक्सटर्नल रिसोर्सेज में। ठीक है। अब बेसिकली क्या करते हैं? अगर हमारे खुद के एम्प्लॉयज हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? उनका ट्रांसफर करेंगे, प्रमोशन करेंगे, डिमोशन करेंगे। एक्सटर्नल में क्या होगा? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करेंगे, हायर करेंगे एंड उनके इंटरव्यूज लेके देन उनको रिक्रूट कर लेंगे। अब दोनों के ही अंदर के टर्म जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थे एक्सटर्नल एंड इंटरनल के डिफरेंस। एक्सटर्नल और इंटरनल में हम किस किस सोर्सेज का यूज़ करते हैं। तो इंटरनल होगा तो हम अपने खुद के ही एम्प्लॉयज़ का यूज़ करेंगे, जैसे मैंने अभी लास्टली बताया आपको, जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज़ का क्या करेंगे? प्रमोशन कर देंगे। यानी कि प्रमोशन में क्या होगा? अगर कोई एम्प्लॉय आपके किसी स्मॉल पोस्ट पे है, तो अगर वो उसमें बहुत अच्छे से क्या हो गए होंगे? स्किल्ड हो गए होंगे, तो अब हम जब हमारे पास दूसरी कोई वेकेंट पोजीशन बाकी है तो हम क्या करेंगे? अपने उस एम्प्लॉय का वहाँ प्रमोशन कर देंगे ताकि अब वो आगे जाके और अच्छे से सीखे और उनका और भी डेवलपमेंट हो सके उनके अंदर। अब जाने अब क्या देन नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर। जब जैसे कि ऐसा होता है कि आपकी एक ब्रांच यहाँ है और दूसरी ब्रांच किसी और सिटी किसी और कंट्री में है, तो आप अपने एम्प्लॉय का क्या कर देंगे? वहां से उनको स्विच कर देंगे, वहां से उनको ट्रांसफर कर देंगे किसी अपनी दूसरी ब्रांचेस में। ओके। ताकि उसमें क्या होगा? आपको रिक्रूटमेंट में आसानी होगी अपने खुद के ही एम्प्लॉयज़ को लेने से। फिर क्या है? डिमोशन। डिमोशन में कि जैसे कि वहाँ से उनको रिमूव कर दिया, या फिर अगर वो अच्छे से उस जॉब जिस जॉब पोजीशन पे है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तब उन्हें
हटा के उनको किसी दूसरी जॉब दे दी, ठीक है, ये होता है हमारा डिमोशन। एक्सटर्नल में क्या होता है, एक्सटर्नल में बाहर के जॉब सीकर्स को जॉब देते हैं, जिसमें हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं, यानी कि सीधा वैकेंसीज निकाल के सिलेक्शन करना शुरू कर देते हैं, या फिर कैजुअल कॉल करते हैं, नॉर्मली किसी को कॉल करके जब हमें कहीं से कोई डाटा मिलता है कि हाँ वो कोई पर्सन है जिसको उस जॉब की नीड है और वो उसका लिए उतना ही वेल क्वालिफाइड है, तो हम कैजुअल कॉल करके भी उसको हायर कर लेते हैं, रिक्रूट कर लेते हैं। मीडिया एडवर्टाइजमेंट मतलब कि अगर आपकी वैकेंसी, आपकी कंपनी में कोई वैकेंसी खाली है तो आप मीडिया में अपने रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट दे देंगे। कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि जब बड़ी बड़ी कंपनीज आपके कॉलेजेस और आपके कॉलेजेस में आती हैं और आपको वहां से डायरेक्टली हायर कर लेती हैं आपके इंटरव्यू के, आपकी खुद की क्वालिफिकेशन और डिग्रीज के बिहाफ पे। आपके कॉलेजेस में से होता होगा या फिर अभी नहीं, आपके लास्ट सेमेस्टर में होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो बिग बिग मैन्युफैक्चर कंपनीज होती हैं, इंडस्ट्रियल कंपनीज होती हैं, वो आती हैं कॉलेजेस में और कैंपस में आपकी आके आपको वहां से इंटरव्यू लेके हायर कर लेती है। और ऐसे बहुत सारे वेज का यूज करते हैं हम अपने एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की में। अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट टॉपिक की। सो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ जानेंगे सिलेक्शन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हम जानेंगे सिलेक्शन में। अब हमने रिक्रूटमेंट पढ़ लिया, रिक्रूटमेंट के बाद पढ़ेंगे सिलेक्शन। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को ये भी देना चाहती हूँ कि जो ये आपका HRM सब्जेक्ट है, बेसिकली आपके 12th के BST के बेस पे ही बना हुआ है। बस कुछ कुछ चेंजेस हैं इसमें जो आपके इसमें इंक्लूड किए गए हैं, अदरवाइज ओवरऑल उसी पे ही डिपेंड करता है। इसलिए मैं आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो इस पे नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ये मोस्टली उतना ही वो ही कंटेंट है जो आपके BST का 12th का था। तो इसीलिए शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ ताकि आपका ये जो लास्ट मोमेंट चल रहा है एग्जाम का, आपका ये HRM का एग्जाम बहुत नियर बाय है, उसके बिहाफ पे ये एक रिवीजन क्विक शॉर्ट वीडियो हो जाएगी जो आपके पूरे कॉन्सेप्ट को रिकॉल करा देगी एंड कुछ जो एक्स्ट्रा इसमें गिवन है आपको HRM में वो उसमें ऐड ऑन कर देगी। तो जो मेन मेन टॉपिक है वो मैं कहीं से कहीं तक छोड़ नहीं रही हूँ, बस कुछ डीमेरिट्स और मेरिट्स हैं जिनको मैंने स्किप आउट किया क्योंकि वो आप लोगों ने अपने BSTs में पहले ही पढ़ा हुआ है और आप वो खुद भी अपने आप अपने हैंडमेड नोट से बना के इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसीलिए मे बी आप मेरी वीडियो आपको 100% हेल्प करेगी क्या करने में, अपने चैप्टर्स को क्विकली रिवाइज करने में। तो शुरू करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, एप्लीकेंट, जितने भी रिक्रूटमेंट में एप्लीकेंट आए होते हैं उनमें से अब हम सुटेबल कैंडिडेट्स को हायर कर सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। किस लिए, किसके लिए, कि अब वो आपके वर्क में क्या करेंगे, परफॉर्मेंस आपके जॉब के लिए क्या होंगे, सुटेबल होंगे, अब आप उनको हायर कर लेंगे। तो सिलेक्शन में क्या करते हैं हम, मोस्ट सुटेबल पर्सन को, एप्लीकेंट को आप अपने यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं एज अ जॉब, एज अ एम्प्लॉय। सो क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मैचिंग द क्वालिफिकेशन। यहाँ आप मैच करते हो क्वालिफिकेशन को, जो एप्लीकेंट होता है, जो भी एप्लीकेशन आई होती है आपके पास उस जॉब रिक्रूटमेंट से, यानी कि जो जॉब रिक्रूटमेंट आपने डाली होती है उससे जो क्वालिफिकेशन उनकी मैच कर रही होती है सभी कैंडिडेट्स की। A process of matching the qualification applicant with the job recruitment, it's find out the most suitable कैंडिडेट, विच मीन्स कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है मैच करता है यहाँ पे हमारी क्वालिफिकेशन को उस एप्लीकेंट की क्वालिफिकेशन से जो हमें चाहिए होती है उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस में हम मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स को फाइंड आउट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, किसके लिए, अपनी जॉब की रिक्रूटमेंट के लिए। जब हमारी नीड के अकॉर्डिंग वो एम्प्लॉय हमें मिल जाता है, वो कैंडिडेट हमें मिल जाता है, तो हम उसे सिलेक्ट कर लेते हैं किसके बिहाफ पे, एज अ कैंडिडेट, एज अ एम्प्लॉय के बिहाफ पे। सिलेक्टिंग में, रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, अब बताते हैं लोगों को कि यहाँ हमारे यहाँ कोई वैकेंट पोजीशन है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप उतने वेल क्वालिफाई हैं जितनी क्वालिफिकेशन हमें चाहिए, तो आप क्या कर लेंगे, जब आप वहाँ रिक्रूटमेंट में अपने एप्लीकेशन दे देंगे तो आप यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस में आएंगे। अगर आप उनकी क्वालिफिकेशन से मैच कर रहे होंगे तो आपको वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब सिलेक्टिंग के भी बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, किस किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं जानेंगे, प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन। सो स्टूडेंट, सिलेक्शन प्रोसीजर में कुछ इन बेसिक प्रोसीजर से, किन बेसिक स्टेप से होके एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सिलेक्शन को हम सिलेक्ट करते हैं प्यूपिल्स को या फिर पर्सन्स को, विच मीन्स कुछ ऐसे प्रोसीजर का यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स का यूज़ करते हैं जिसमें हम हेल्प होती है, जिसके थ्रू एक पर्सन या एक कैंडिडेट को हायर करने के लिए। कौन कौन से ऐसे
स्टेप्स हैं जिनको हम ले सकते हैं एक पर्सन को सिलेक्ट करने के लिए। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, रिसेप्शन। रिसेप्शन में क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे हम पर्सन को उसकी बेसिक टैलेंट से जानते हैं, उसकी किसी स्किल या फिर ट्रेनिंग से एक पर्सन को जानते हैं। किसके थ्रू जानते हैं, स्किल या फिर टैलेंट से कैंडिडेट को पहचानते हैं, देन उसको हायर करते हैं या फिर सिलेक्ट करते हैं। फिर क्या है, स्क्रीनिंग इंटरव्यू। स्क्रीनिंग इंटरव्यू में क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं हम अपने एम्प्लॉय या कैंडिडेट के बारे में। उसका कुछ यहाँ पे उसकी कुछ पास्ट नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है, उसकी डिग्रीज होती है, जिसके बिहाफ पे हम उससे क्या लेते हैं, क्वेश्चन आस्किंग करते हैं। फिर क्या है, एप्लीकेंट ब्लैंक। एप्लीकेंट ब्लैंक में क्या होता है, यहाँ पे हम अपने जो कैंडिडेट होता है वहाँ पे उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं और देन उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आस्क करते हैं। फिर क्या है, वेटेज एप्लीकेंट ब्लैंक। इसमें क्या होता है, वेटेज एप्लीकेंट ब्लैंक में यहाँ पे हम उसके पास से, उसकी हिस्ट्री से, उसके प्यार नॉलेज से क्या कर लेते हैं, उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, देन उसके रिलेटिव क्वेश्चन पूछते हैं। जब अगर वो उन सभी क्वेश्चन को बहुत ऑनेस्टी और किसके साथ, ईमानदारी और सच्चाई के साथ देता है, तब हम उसको वहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्शन टेस्टिंग में क्या होता है कि जब हम उनसे ये क्वेश्चन आस्क करते हैं कि जब हमारे पास इतने सारे कैंडिडेट्स हैं तो आपको ही हम सिलेक्ट क्यों करें, क्या आपके अंदर ऐसी बेस्ट क्वालिटी है। एप्टीट्यूड टेस्टिंग में हम उनकी मैथमेटिकल क्वांटिटिव्स और क्वालिटीज़ के बारे में जानते हैं एक एप्लीकेंट की। अगर वहाँ पे वो उन सभी के आंसर देने में क्या होते हैं, सही उतरते हैं, तब हम उनको क्या करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट में टेस्ट करके सिलेक्ट कर लिया। पर्सनैलिटी टेस्टिंग, जिसमें हम जानते हैं कि एक एप्लीकेंट है, कैंडिडेट का कैसा पर्सनैलिटी है, कैसा बिहेवियर है, कैसा एटीट्यूड है और कितनी कोऑर्डिनेशन वो अपने सभी सबऑर्डिनेट्स के साथ बना के चल सकते हैं। अचीवमेंट टेस्टिंग, कि किस किस तरीके के स्टेप्स को वो फॉलो अप करेंगे कुछ अपने डेली बेस के या फिर रूटीन टारगेट्स को पाने के लिए। स्टेमुलेशन टेस्ट में क्या होता है कि जब हम उनसे क्विकली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछें और वो सभी क्वेश्चंस का बहुत पेशेंस के साथ क्विकली आंसर दे सकें, तो इसीलिए बोलते हैं स्टेमुलेटिंग टेस्टिंग, जिसमें हम अपने ब्रेन का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। एम्प्लॉयज़ यहाँ पे अपने ब्रेन का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर है सिलेक्शन इंटरव्यू। सिलेक्शन इंटरव्यू में क्या होता है, एक पैनल डिस्कशन किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स भी होते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग सिचुएशंस में, और कौन होते हैं, इंटरव्यूअर्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, अपने कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेते हैं और उन्हें सिलेक्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें टाइप ऑफ इंटरव्यू के बारे में कि कितने टाइप्स के इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं। टाइप ऑफ इंटरव्यूज, अब हम टाइप ऑफ इंटरव्यूज में देखेंगे कितने तरीके के टाइप्स होते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैंने कितने मेंशन किए, 3 to 5 एंड 10 टाइप्स के इंटरव्यूज होते हैं। अब कौन कौन से इंटरव्यूज होते हैं उनके बारे में जानेंगे। नंबर 1 इज नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू। नॉन डायरेक्टिव, इसके नाम से ही पता चल रहा है क्योंकि इसमें कुछ भी सीधा नहीं होता है, सब कुछ इनडायरेक्ट वे में होता है। कुछ भी आपसे डायरेक्टली इसमें आस्क नहीं किया जाता है, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स यहाँ इंटरव्यू देने आते हैं उनसे कोई भी क्वेश्चन यहाँ डायरेक्टली नहीं किया जाता है। सब चीज़ें घुमा के दी जाती हैं, अलग लैंग्वेज मतलब इसमें नहीं कि अगर आप प्रेफर करते हो हिंदी, आपसे पूछा जाए इंग्लिश, नो, मतलब क्वेश्चन का सेंस इसमें बदल देते हैं ताकि कैंडिडेट्स क्या हो, थोड़ा सा डर जाए, फियर फील करे एंड अच्छे से अब रिप्लाई ना दे पाए। तो इनडायरेक्टिव इंटरव्यू में क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्टली कुछ भी नहीं पूछा जाता है, सब कुछ इनडायरेक्ट मैनर में पूछा जाता है। फिर क्या है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। और साथ ही साथ इनडायरेक्टिव इंटरव्यू में ये भी होता है कि यहाँ पे आप कैंडिडेट से कुछ भी क्वेश्चन, जो इंटरव्यूअर होगा वो कुछ भी क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। हम उसके पास्ट नॉलेज से भी पूछ सकता है, उसके प्रायर नॉलेज से भी पूछ सकता है, उनके बैकग्राउंड हिस्ट्री से भी पूछ सकता है, उनके पास्ट एक्सपीरियंस से भी पूछ सकता है। कुछ भी स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है, सब कुछ आगे पीछे होता है और सब कुछ इंटरव्यूअर पर डिपेंड करता है। ओके, अब हम जानेंगे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है, यहाँ पे सब चीज लाइन टू लाइन पहले से ही प्रिपेयर कर लिया जाता है। एक क्वेश्चन आस्किंग पैनल होता है या फिर कहते हैं एक क्वेश्चन आस्किंग लिस्ट होती है, जहाँ पे इंटरव्यूअर उस लिस्ट को फॉलो अप करते हैं। बेसिक से स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉयज या कैंडिडेट्स के बारे में जानना। जब वो बेसिक को गेन कर लेते हैं, जब उन्हें उनसे रिलेटेड बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तब वो उनसे कुछ हायर और एक्सपीरियंस लेवल का क्वेश्चन आस्क करते हैं। इसी को हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू बोलते हैं, जहाँ पे सब चीजें बेसिक टू हाई लेवल में चलती है, एक लाइन टू लाइन चलती है, कुछ भी चीजें ऐसी नहीं पूछते हैं डायरेक्टली, ताकि कैंडिडेट
जल्दी से डिमोटिवेट हो। नो, यहाँ पे मैनर ये होता है कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे कि कैंडिडेट पैनिक भी ना हो और कूल एंड काम वे में सभी आंसर्स को दे सके। इसीलिए इसको स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं। यहाँ पे सारी बातें फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल कोई कन्वर्सेशन नहीं होती है। जबकि नॉन स्ट्रक्चर या नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू में कुछ फॉर्मल इनफॉर्मल को ज़्यादा फॉलो अप नहीं किया जाता है। फिर क्या है इनफॉर्मल इंटरव्यू। इनफॉर्मल इंटरव्यू में क्या होता है, यहाँ पे हम कैंडिडेट से उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी ले लेते हैं, रिलेटिव फैमिली फ्रेंड्स के बारे में भी पूछ लेते हैं, कुछ उनकी स्ट्रेंथ और पर्सनल वीकनेस के बारे में भी क्या कर लेते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं। फॉर्मल में क्या होता है, यहाँ पे हम सिर्फ अपने वर्क से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आस्क करते हैं। ये सब जगह मैंने इंटरव्यू ही मेंशन किया है, कॉमा देख के कंफ्यूज मत होना बेटा, ठीक है। फॉर्मल में क्या था कि यहाँ पे सभी जो क्वेश्चन आस्किंग जो पैटर्न यूज किया जाएगा उनके वर्क से रिलेट किया जाएगा। एक एम्प्लॉय से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक फॉर्मल प्रॉपर पैटर्न को यूज करके यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाता है, इसीलिए इसको फॉर्मल इंटरव्यू कहते हैं। फिर क्या सिचुएशनल इंटरव्यू। सिचुएशनल इंटरव्यू क्या होते हैं, जैसे आजकल आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा आईएएस आईपीएस के जो इंटरव्यूज होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है सिचुएशनल इंटरव्यूज़ को, क्योंकि यहाँ पे हम सिचुएशन दे देते हैं। यहाँ पे इंटरव्यूअर सिचुएशन दे देता है कैंडिडेट्स को, फिर उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्हें अपने माइंड सेट से, अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से क्या करना होता है, डिसीजन लेके आंसर देना होता है कैंडिडेट को। तो इसी को बोलते हैं सिचुएशनल इंटरव्यू। होपफुली समझ में आया होगा आप सभी को। नेक्स्ट वन क्या है, बिहेवियरल इंटरव्यू। बिहेवियरल इंटरव्यू में क्या होता है, यहाँ पे हम जज करते हैं, चेक करते हैं कि किस तरीके का बिहेवियर है कैंडिडेट का और वो किस तरीके के एटमॉस्फेयर से आए हैं या क्या उनका बैकग्राउंड रहा है। स्ट्रेस इंटरव्यू में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट कर देंगे जिससे कि इंटरव्यूअर क्या करेगा, अपने कैंडिडेट को थोड़ा सा स्ट्रेस फील करेगा। पैनल इंटरव्यू क्या होता है, जहाँ पे 5 से 8 मेंबर्स बैठे होते हैं, किसी किसी में 3 या 4 मेंबर्स भी होते हैं। वो पूरा पैनल होता है जहाँ पे पूरे जजेस कह सकते हैं हम, या फिर इंटरव्यूअर्स हो जाते हैं, जो डिफरेंट इंटरव्यूअर डिफरेंट क्वेश्चंस एक ही कैंडिडेट से पूछे, यानी कि जहाँ पे 6 to 7 जजेस या फिर इंटरव्यूअर होते हैं क्वेश्चन आस्किंग करने के लिए, उसको पैनल इंटरव्यू कहा जाता है। ये भी आपने आईएएस और आईपीएस वाले, एसएससी वाले एग्जामिनेशन की जो आजकल शॉर्ट्स वीडियो आ रही है जहाँ पे इंटरव्यूअर्स कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, तो वहाँ पे ही पैनल इंटरव्यू चल रहा होता है, उसी को पैनल इंटरव्यू कहते हैं, ठीक है। ग्रुप इंटरव्यू में क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स और साथ ही साथ वहाँ पे इंटरव्यूअर सब साथ में ही होते हैं, साथ में ही सबका इंटरव्यू एक साथ चल रहा होता है, उसी को ग्रुप इंटरव्यू कहते हैं। डेप्थ इंटरव्यू, जब हम बिल्कुल डीप नॉलेज ले लेते हैं अपने कैंडिडेट की, पूरा अंदर से लेके बाहर तक, ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कि सब कुछ उसके बैकग्राउंड से लेके उसके पास से लेके प्रेजेंट तक सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या, डेप्थ इंटरव्यू। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टर्म की अपनी प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू, किस तरीके से एक इंटरव्यू को प्रिपेयर किया जाता है। एक इंटरव्यू लेने से पहले कौन कौन सी चीज़ों को हमें फॉलो अप करना पड़ता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे स्टेप ऑफ इंटरव्यू के बारे में, कौन कौन से स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं जब हम एक इंटरव्यू लेते हैं। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू में क्या होता है, यहाँ पे हम प्रिपेयर करते हैं कि किस तरीके से हमें इंटरव्यू कंडक्ट करना है, यानी कि क्या क्या क्वेश्चन हमें पूछने हैं, कैसा एटमोसफियर होना चाहिए, किस तरीके से डिज़ाइन करना है प्रॉपर पूरे इंटरव्यू को। ये सब चीज़ें मैनेजर ही करते हैं एक एचआरएम के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, यहाँ पे हम प्रिपेयर करते हैं इंटरव्यू को। फिर क्या है, फिजिकल सिटिंग देखते हैं। फिजिकल सिटिंग में क्या है कि किस तरीके से इंटरव्यूअर और किस तरीके से कैंडिडेट्स आके सिट करेंगे वहाँ पे, ताकि उनको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और इजी फील हो, ठीक है। फिर क्या, कंडक्टिंग द इंटरव्यू, किस तरीके से कंडक्ट करेंगे इंटरव्यू को। कंडक्टिंग द इंटरव्यू में क्या होता है कि यहाँ पे हम अच्छी सी स्माइल, प्लीजेंट स्माइल देता है इंटरव्यूअर अपने कैंडिडेट को, और उनको विश करते हैं गुड मॉर्निंग, मतलब कि कैंडिडेट भी विश करते हैं और जो इंटरव्यूअर होते हैं वो भी उनको प्लीजेंट स्माइल के साथ विश करते हैं, ताकि वहाँ पे हम आइस को ब्रेक कर सकें, विच मीन्स कि उनकी चुप्पी को तोड़ सकें और बात को, अपने कन्वर्सेशन को स्टार्टअप कर सकें। क्लोजिंग द इंटरव्यू में क्या होता है, यहाँ पे हम जब इंटरव्यू खत्म करते हैं तो इस टाइम पे इंटरव्यूअर अपने किससे पूछ लेते हैं, कैंडिडेट से आस्क कर लेते हैं क्लोज करते टाइम पे, कि अगर आपको कुछ कमेंट करना है या कुछ कहना या पूछना है तो आप भी हमसे पूछ सकते हैं। जब इंटरव्यूअर ऐसा अपने कैंडिडेट से पूछ लेते हैं, दैट मीन्स वो अपने क्लोज इंटरव्यू पे आ गए, यानी कि अब वो इंटरव्यू को खत्म करने वाले हैं। इवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट, जब इंटरव्यूअर
क्या करते हैं, कैंडिडेट्स के पूरे बिहेवियर को, सिचुएशन को, उनके माइंडसेट को, उनके आंसरिंग पैटर्न को देख लेते हैं। देन वो क्या करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं कि इजंट इट सुटेबल फॉर आवर जॉब और नॉट, कि वो पर्सन जिसने हमें, जिस कैंडिडेट ने इंटरव्यू दिया है, वो उनके क्वेश्चन आस्किंग परफॉर्मेंस के थ्रू, उनके इंटरव्यू के थ्रू उस पर्टिकुलर जॉब में सुटेबल करेगा उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग या फिर नहीं। तो ये था स्टेप ऑफ इंटरव्यू। अब हम बात करेंगे अपने अब इसी के साथ मैं आपकी ये क्लास यहीं ओवर अप करती हूँ, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेसमेंट एंड इंडक्शन एंड ट्रेनिंग बचेगा, वो हम इसके सिलेक्ट HRM के पार्ट 2, ये यूनिट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। ओके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ये ऑलरेडी 20 मिनट की हो गई। सो क्लास टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट पार्ट 2 में मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ, पार्ट 2 ऑफ यूनिट 2। टेक केयर, बाय बाय।